जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयदौन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। किसी बाबाई ट्रेडिंग ने बोला था कि मनी इज़ मेड बाय सेलिंग एंड नॉट बाय ट्रेडिंग इन द मार्केट्स। उर्दू तर्जमा कि पैसा मार्केट में बैठने से बनता है, ना कि ओवर ट्रेडिंग से बनता है। बेसिकली इस बात का मफहूम ये है, और इसकी फ़र्स्ट हैंड लाइव एग्जांपल मैं आपको थोड़ी देर में गोल्ड मार्केट के प्राइस चार्ट पे ले जा के दिखाऊंगा कि जिसमें 27 दिसंबर को हमने एक शॉर्ट सेल सेल साइड के ऊपर हमने एक ट्रेड ली थी, और अभी तक वो ट्रेड एक्टिव है। उस ट्रेड को 1 महीना हो गया, और मैं आपको बताऊंगा अब तक वो लोग जिन्होंने टाइमली एक्ट किया कितने पैसे वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की शक्ल में अब तक उनके बन रहे हैं। और अभी भी हमारा प्लान ये है कि हम इस ट्रेड को होल्ड करके बैठेंगे। देखिए, याद रखें एक बात, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ना आप मुख्तलिफ मार्केट्स में कीमतों की तब्दीलियों पे अंदाज़े लगा रहे होते हो। अब जो भी स्ट्रैटेजी आपने सीखी है उस स्ट्रैटेजी के मुताबिक आपको अगर कीमत ऊपर तब्दील होती लग रही है तो आप बाय करोगे, नीचे गिरती या तब्दील होती लग रही है आप सेल करोगे। अब ये कीमतों की तब्दीलियों के अंदाज़े जो हैं ये महज अंदाज़े होते हैं, कोई गारंटी नहीं होती है आपके पास। जब आप कोई स्ट्रैटेजी सीखते हैं कि अब आपको लग रहा है कि कीमत नीचे गिरेगी तो नीचे ही गिरेगी, ऊपर जाएगी ऊपर ही जाएगी, तो अंदाज़ों का मतलब ही ये है कि ये गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ऐसी ट्रेड्स के जिन ट्रेड्स पे आपके अंदाजे ठीक बैठ जाएं, ठीक है, तो उनका तो मैक्सिमम फ़ायदा उठाना चाहिए। वो किसी एक और बाबाई ट्रेडिंग ने बोला था, क्योंकि मैंने तो किताबें बहुत पढ़ी हुई हैं ना इन ट्रेडर्स की बायोग्राफीज़, तो किसी और बाबाई ट्रेडिंग ने बोला था कि डजंट मैटर इफ़ यू आर राइट और रॉन्ग इन द मार्केट, व्हाट मैटर्स इज हाउ मच यू हैव मेड व्हेन यू आर राइट, हाउ मच यू हैव लॉस्ट व्हेन यू आर रॉन्ग। उर्दू तर्जमा कि फ़र्क नहीं पड़ता आप मार्केट पे ठीक हो या गलत हो, फ़र्क ये पड़ता है कि जब ठीक थे पैसा बनाया कितना, जब गलत थे पैसा दिया कितना, नुकसान कितना किया। तो और नया बंदा क्या करता है, इसके ऑपोजिट करता है कि वो अंदाजे जो उसके ठीक बैठते हैं हल्का सा प्रॉफिट लेके बाहर हो जाता है मार्केट से, और जो अंदाज़ा गलत बैठता है जब तक आधा ट्रेड अकाउंट नहीं फट जाता बैठा रहता है ट्रेड में। एनीवेज, अगली गुफ्तगू गोल्ड मार्केट के प्राइस चार्ट के साथ करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं मार्केट के प्राइस चार्ट पे। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। चलें जी, गोल्ड मार्केट का डेली प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, और यहाँ पे वीकली प्राइस चार्ट पे मैंने आपको लेके जाना है। और 27 दिसंबर को जब ये पर्टिकुलर सेल ट्रेड हमने ली है, उसी दिन से पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे आपके लिए इस ट्रेड को मैं हाईलाइट करता चला जा रहा हूँ, सो दैट आप ना सिर्फ इस मार्केट में फ़ायदा उठाओ बल्कि एट द सेम टाइम आपको समझ भी आए कि ट्रेडिंग करनी किस तरीके से। अब वीकली प्राइस चार्ट पर आप देखें कि ये वाला पर्टिकुलर लेवल पिछले 3 साल 2020 से इस पर्टिकुलर लेवल पर जब मार्केट टेस्ट करती है, इसको डाउन साइड के ऊपर एक बहुत बड़ी मूव जनरेट होती है। दैट मीन्स एक की रेजिस्टेंस एरिया ये वाला पर्टिकुलर लेवल है। और अभी रिसेंटली मार्केट ने इसी पर्टिकुलर लेवल को टेस्ट करके अपने गोल्ड ने हिस्टोरिक हाई को ना सिर्फ टेस्ट किया बल्कि अमेंड कर दिया, और गोल्ड का हिस्टोरिक हाई अर्ली दिसंबर में $2148 बन गया। अब वीकली प्राइस चार्ट पे ये कैंडल की शक्ल जो कीमतों के बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से गिरने का हमें क्लू दे रही है, और किस लोकेशन पे दे रही है, ये एक की रेजिस्टेंस एरिया पे दे रही है जहां से 3 साल से कीमतें गिरती चली जा रही हैं। और इसी एनवायरमेंट को उठा के हम डेली प्राइस चार्ट पे लेके आए, तो डेली प्राइस चार्ट पे वही रेजिस्टेंस एरिया जहां से डेली प्राइस चार्ट के ऊपर भी बहुत बड़ी मूव डाउन साइड के ऊपर हमें मिली। और ऑल द वे जब मार्केट ने अपसाइड के ऊपर एक शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड की कंटिन्यूएशन में इसी लेवल को टेस्ट किया, तो आपके सामने जनाब यहाँ पे डेली प्राइस चार्ट के ऊपर भी एक बड़ा खूबसूरत किस्म की बेरिश पिन बार सिग्नल आ गया कि जो कीमतों के बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से गिरने का क्लू दे रहा है। अब ये जो लाइनें मैंने खींची हैं 2067 और 2072, ये वीकली प्राइस चार्ट का की रेजिस्टेंस एरिया है कि जहां से 2020 से जब इस लेवल को मार्केट ने टेस्ट किया मार्केट गिरी है। उसी लेवल को उठा के मैं डेली प्राइस चार्ट के ऊपर लेके आया हूं, और वीकली और डेली दोनों प्राइस चार्ट्स के ऊपर कैंडल्स की ऐसी शक्लें मुझे मिली हैं जो कीमतों के स्ट्रॉन्ग तरीके से गिरने का क्लू दे रही हैं। तो यहां तक तो बात मुझे समझ आ गई कि यहां पे सेल किया जा सकता है, लेकिन दूसरा मरहला ये है कि अगर मैंने सेल करना है तो मैं उस कीमत से सेल करूं कि जिस कीमत से रिस्क टू रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से ये ट्रेड मेरी सेंस करे, यानी कि मेरी एंट्री और स्टॉप के दरमियान जितना फासला है एटलीस्ट उससे 2 या 3 गुना फासले पे मेरा टेक प्रॉफिट टारगेट हो, और वहाँ पे मेरे ठीक ठाक मार्केट में पैसे बन जाएं। तो वो जो कीमत मुझे मिल रही थी वो 2080, वो ये कीमत थी। और उस कीमत का तयन मैंने कैसे किया, वो इस बेरिश पिन बार का 50% रिट्रेसमेंट एरिया था ये वाला। यानी हमने एक्सपेक्ट किया कि मार्केट एटलीस्ट इस बेरिश पिन बार सिग्नल जो कब बना था, किस डेट को, अपनी स्क्रीन पे आप देखो 4 दिसंबर को बना, मार्केट इसके 50% रिट्रेसमेंट रेंज के अंदर आएगी। यहाँ पे हमारे ऑर्डर फिल हुए और यहाँ से हमने सेल किया, और हिस्टोरिक हाई के ऊपर हमारा स्टॉप था। और आप देखें इस वक्त मार्केट कहाँ चल रही है, 2018 पे चल रही है। तो जिन लोगों ने 2080 से सेल किया अभी भी वो लोग तकरीबन 600 पॉइंट प्रॉफिट के अंदर बैठे हैं। लेकिन चूंकि अब मार्केट एक ऐसे एनवायरमेंट में आ रही है कि जहाँ पे आप नोट करें कि इस
कि सिग्नल 4 दिसंबर के सिग्नल के बनने से पहले ये वाला हाई पिछले हाई से ऊपर था, फिर ये वाला हाई पिछले हाई से ऊपर था, ये वाला लो पिछले लो से ऊपर था, हर हाई पिछले हाई से ऊपर, हर लो पिछले लो से ऊपर। ये डेली प्राइस चार्ट की बात करूं, लेकिन अब ऐसा डेली प्राइस चार्ट पे एनवायरमेंट बन रहा है कि ये वाला हाई जो बना है ये पिछले हाई से नीचे बन गया, ये वाला हाई पिछले, अब हर हाई पिछले हाई से नीचे बन गया। ऑल वी आर वेटिंग फॉर कि मार्केट 1970 के एरिया के ऊपर आए और इस शॉर्ट टर्म बुलिश स्ट्रक्चर का डेली प्राइस चार्ट पे जो आपको नजर आ रहा है, जो फाइनल डिफेंस लाइन है बुल्स की और इस शॉर्ट टर्म बुलिश स्ट्रक्चर की सस्टेनेबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी 1970 के ऊपर फिलहाल तक है कि अगर ये लेवल आने वाले दिनों में डाउन साइड पे इनवैलिडेट हो जाता है तो इस पर्टिकुलर लेवल पे कीमतों के टेस्ट के ऊपर भी वो लोग जिन्होंने 2080 से सेल किया हुआ उनके 1100 पॉइंट्स यहां पे बन जाएंगे। 1100 पॉइंट्स का मतलब है कि एक मिनी लॉट के ऊपर $1100 और एक स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर ये तकरीबन कितना बनता है, $11,000 बनता है। बट इस लेवल के ऊपर फिर मार्केट दोबारा अगर इस लेवल को इनवैलिडेट कर देती है तो इंस्टेड ऑफ दिस कि यहाँ पे हम प्रॉफिट टेकिंग करें, अपनी पोजीशन को और एक्सेलरेट करके बिल्ड करेंगे। और अल्टीमेट जो मेरा इस ट्रेड में टारगेट है वो जनाब 18-10 का टारगेट है। और ये मैं बार बार इस ट्रेड के ऊपर वीडियो आपके लिए इसलिए लेके आता हूं कि इवेंचुअली आने वाले अरसे वीक्स मंथ्स के अंदर जब ऑल द वे मार्केट इस लेवल को डाउन साइड पे ब्रेक करके यहाँ पे फिर अपनी पोजीशन को हम बिल्ड करेंगे और मार्केट इवेंचुअली 18-10 पे आएगी तो तब मैं आपको बताऊंगा कि मनी इज मेड बाय सेटिंग नॉट बाय ट्रेडिंग इन द मार्केट्स। कितनी ऐसी ट्रेड्स होती हैं कि जिनमें आपको कितने कितने दिन, हफ्ते, महीने बैठना पड़ जाता है, बिकॉज एज लॉन्ग एज उन ट्रेड्स में पोटेंशियल आपको नजर आ रहा है आपने मार्केट से मैक्सिमम उसको एक्सट्रैक्ट करना है। हाँ, अलबत्ता 1970 का एक ऐसा लेवल है कि इस लेवल पे कोई कैंडल की ऐसी शक्ल जो कीमतों के उठने का हमें क्लू दे रही है तो यहां पे प्रॉफिट टेकिंग हम बिल्कुल करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम अपने आइडियाज में रिजिड नहीं है, हम अपने ओपिनियंस को ट्रेड नहीं कर रहे बल्कि मार्केट जो हमें दिखा रही है प्राइस एक्शन हम उसको ट्रेड कर रहे हैं। ठीक हो गया। अपनी स्क्रीन पे मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप आप देख रहे हैं और यहां पे आप जाएं गोल्ड के चैनल में तो आप देखेंगे कि ये वाली पर्टिकुलर ट्रेड है और ये ट्रेड हमारी एक्टिव है। वी आर स्टिल होल्डिंग दिस ट्रेड। बल्कि मैं आपको स्क्रॉल अप करके जल्दी से 27 दिसंबर के डेट स्टैम्प पे ले जाके आई रियली वांट कि मैं आपको ये वाला पर्टिकुलर सिग्नल दिखाऊं। और उस वक्त जब ये सिग्नल हमने पोस्ट किया, हाँ ये देखिए 18 दिसंबर को नहीं, 18 को नहीं हुआ था ये सिग्नल जो आया था डीप रिट्रेसमेंट, ये हमने दिया था यहाँ पे मैं, हाँ ये देखें जी, डेट स्टैम्प पढ़ ले अपनी स्क्रीन पे। मेरा प्रीमियम ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप डिस्कॉर्ड के अंदर आप आ गए। 27 दिसंबर को ये सिग्नल दिया था और उस वक्त आप देखें सेल लिमिट हमने 2080 की यहाँ पे दी हुई थी जिसको मार्केट ने फिल नहीं किया था। ये अपनी स्क्रीन पे आप सेल लिमिट देख रहे हैं। और उसके बाद अब आप देखें मार्केट के साथ क्या हो रहा है, 2018 पे आ गई है। प्रोफेशनल लेवल पर अगर आप इस काम को सीख के खुद को उस जगह पर लेके जाना चाहते हैं जहाँ पे किसी की उंगली पकड़े बगैर अपने सिग्नल्स को खुद डिफरेंट मार्केट के प्राइस चार्ट पर जनरेट करके अपनी ट्रेड्स को खुद मैनेज कर सकें, उसके लिए अपनी स्क्रीन पर आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं जिसके अंदर आपको बिगिनर एडवांस लेवल पे एक डिटेल वीडियो लेक्चर्स के जरिए ट्रेडिंग कोर्स मिलेगा। साथ ही साथ डेली बेसिस पे डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स के सिग्नल्स जिनमें फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स शामिल हैं। डेली बेसिस के ऊपर लाइव स्ट्रीम्स का आप हिस्सा बनकर रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट हासिल कर सकते हैं। मेरा प्रीमियम ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपने मेरी वेबसाइट sayyadon.com पे जाके ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे क्लिक करके इस पेज को आपने स्क्रॉल डाउन करना है। डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस भी यहाँ पे दिया हुआ है और एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है जिसको इस्तेमाल करके खुद को आप मेरे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज ए मेंबर एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाहते हैं कि जहां पे ना सिर्फ क्रिप्टोस बल्कि डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स को ट्रेड करने की आपके पास एक्सेस हो, उसके लिए अपनी स्क्रीन पे आप मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन पेज देख रहे हैं FX Pro के, जिसका रेफरल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जिस लिंक को क्लिक करके एक वेल रेनाउंड इंटरनेशनल ब्रोकर के पास आप अकाउंट ओपन कर लोगे जहां पे फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक्स, कमोडिटी की प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करने की आपके पास एक्सेस होगी। और अगर पाकिस्तान से रजिस्टर करोगे तो जैज़ कैश के जरिए फंडिंग विड्रॉल भी कर पाओगे। याद रखें चूंकि ये ब्रोकर हमारे कम्युनिटी पैनल पे है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए रेफरल लिंक को ही इस्तेमाल करके बआसानी आप यहाँ पे अपना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट बना लोगे। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड किया, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।